आप लोग पहली बात वीडियो देखो, शुरू से लास्ट तक नहीं देखते हो, कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाएगी। मैं आप लोग लास्ट तक देखना ज़रूर, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, एक चीज़ काम की बताऊंगा, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका आप लोगों को जवाब देना होगा और बहुत ही सरल क्वेश्चन होगा। लास्ट तक वीडियो पर बने रहना। लेकिन हेलो साथियों, कैसे आप सभी? मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो क्लास तुम्हारा 9th में, 11th में और 12th AG एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो तुम्हारे पास वो 9th में भी मिलेगा, 11th में भी मिलेगा केमिस्ट्री में, और 12th में भी तुमको मिलेगा, 12th AG वाले में मिलेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या जिसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य अविनाशिता का नियम। द्रव्य अविनाशिता का नियम, द्रव्य अविनाशिता का नियम बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। ये अच्छा, इसकी खोज की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसकी जो खोज या इस नियम का जो प्रतिपादन जिसने किया था, मतलब इस नियम को जिसने दिया था, किसने दिया था? 1756 ईस्वी में एक वैज्ञानिक तुम्हारे पास में थे। वो भी कहाँ के थे? रूस के। कहाँ के वैज्ञानिक? रूस के वैज्ञानिक थे। उनका नाम जो था तुम्हारे पास में एमवी लोमोनोसो। इन्होंने क्या किया था? इस नियम को दिया था। जो वैज्ञानिक एमवी लोमोनोसो थे, उन्होंने इस नियम को दिया था, इतना याद रखो। और तुम्हारे पास में जो लैवासिए थे, लैवासिए, और तुम्हारे पास लैंडोल्ट साइंटिस्ट थे। उन्होंने, जो लैंडोल्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको, लैवासिए और लैंडोल्ट ने इसकी पुष्टि की थी। क्या किया था? इसकी पुष्टि की थी। पुष्टि का मतलब इसे सिद्ध किया था कि यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही है, कि यह सिद्ध हो रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है तुम्हारे पास। अच्छा, उन्होंने बताया क्या था? देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? 1756 ईस्वी में वैज्ञानिक तुम्हारे पास में कौन थे? रूस के एमवी लोमोनोसो थे, और लैवासिए और लैंडोल्ट ने इसकी क्या की थी? पुष्टि किया था, ठीक। अच्छा, इधर देखो, अब ये रूल होता क्या है तुम्हारे पास में? होता कुछ नहीं है। मान लो इधर के जो अभिकारक तुम्हारे पास में होंगे, वो इधर के उत्पाद के क्या होंगे? बराबर होंगे। ये जो अभिकारक है तुम्हारे पास, ये जो अभिकारक, इसका वेट तुम्हारे पास जो होगा मास W, और तुम्हारे पास जो इधर उत्पाद होगा, इसका जो वेट होगा, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल ही होंगे तुम्हारे पास। वो दोनों क्या होंगे? इक्वल ही होंगे दोनों। मतलब ना ही हम इसको नष्ट कर सकेंगे, ना ही इसको हम उत्पन्न कर सकेंगे। इसे सिर्फ एक रूप से हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें कोई चीज़ मिल जाए, वाटर मिल जाए। वाटर को हम ऐसे तो नष्ट कर सकते नहीं हैं। मान लो, ठीक है। मान लो गर्म करेंगे, हम क्या करेंगे? इसको भाप में कन्वर्ट कर देंगे, और उसी भाप को एकत्रित अगर जो हम कर लें, वेट तो उतना ही होगा। 1 किलो अगर जो पानी हमारे पास 1 लीटर है, उसको भाप में कन्वर्ट कर दें, तो हमारे पास उसको हम कहीं जाने ना दें, गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके एक पात्र में हम बंद कर लें, तो वेट तो उतना ही रहेगा। ये तो है नहीं कि वेट तुम्हारे पास में कम हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इन्होंने रूल क्या बताया? कहा द्रव्य, मतलब द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब इधर देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास में द्रव्य है, इसे हम ना क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही हम क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं।
इसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक रूप से ना उत्पन्न कर सकते, ना नष्ट कर सकते, ना नष्ट कर सकते। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं हम। सिर्फ मतलब ये जो द्रव्य है ना तो इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये इन्होंने बताया था, किसने, जो एमबी लोमोनोसो तुम्हारे पास में थे उन्होंने बताया था। अच्छा, बताया कैसे, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। कहा जैसे मान लो एक परख नली ये तुम्हारे पास में है, इस परख नली में मान लो हम कोई क्या ले लें, कोई भी हम ले लेते हैं। मान लो इसमें हमने क्या ले लिया, NaCl ले लिया। इस परख नली में मान लो NaCl है और यही इसी में हमारे पास ये, और ये कोनिकल फ्लास्क मान लो यही इसी में हमारे पास ये कोनिकल फ्लास्क हमने ले लिया। ये कोनिकल फ्लास्क, इसमें मान लो कोई हमने दूसरी चीज़ ले ली, और ये दूसरी चीज़ तुम्हारे पास मान लो कोई हमारे पास क्या है, मान लो AgNO3 है। क्या है, AgNO3 तुम्हारे पास। अब बाद में हम इसको क्या कर दें, बंद कर दें, इसका मुंह पूरी पेवर तरीके से क्या कर दें, बंद कर दें, एक सील कर दें हम पूरी तरीके से। फिर इसको हम क्या करें, एक तराजू पर तौल लें, एक तराजू पर क्या कर लें, वेट कर लें इसका। हम एक तराजू पर वेट कर लेते हैं। मान लो हमारे पास में कितना निकलेगा, हम मान लेते हैं ये हमारे पास में 11 ml निकलेगा, ऐसे मान लो, मान लेते हैं, या 11 ग्राम निकलेगा, मान लेते हैं हमने, मान लिया 11 ग्राम हमने नोट कर लिया तौल करके। NaCl ले लिया, AgNO3 ले लिया, दोनों को ले लिया हमने, दोनों को एक में मिला दिया। ये तुम्हारे पास में टेस्ट ट्यूब थी और ये तुम्हारे पास कोनिकल फ्लास्क था, कोनिकल फ्लास्क, दोनों को एक ही में रख दिया और ये बंद कर दिया है। और बाद में इसका वेट ले लिया हमने, कितना मान लिया हमने, 11 ग्राम। ठीक है, 11 ग्राम हमने मान लिया, 11 ग्राम है। उसके बाद में इसको दोनों को हमने घसीट के हिला दिया, कस के ऐसे दोनों को हिला दिया ऐसे हम। ठीक है, और बाद में फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों फिर इसमें मिल जाएंगे, इसको यहां से नीचे ले आओ, इसको इसी में ना दो, बंद करके ही ना तुम, ठीक है, बाहर निकलने ना पाए कुछ, मिला दो दोनों को। उसके बाद इसका वेट कर लो, मिलाने के बाद इसका वेट नाप लो, तब भी तुम्हारे पास कितना निकलेगा, 11 ग्राम, 11 ग्राम ही निकलेगा। अब तो हमारे पास उत्पाद कोई ना कोई बनेगा, लेकिन इसमें से कोई चीज़ बाहर नहीं निकली है कि निकली है। मान लेते, जैसे तुमको दूसरा एग्जांपल बताएं, जैसे ये रूम हमारे पास में है, इसमें हम 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग हैं। हमने दरवाज़ा पहले ओपन किया था, फिर हमने गिनती कितनी कर ली, 5 लोग हैं। अब हमने दरवाज़ा क्या कर लिया, अब लॉक कर दिया, दरवाज़ा बंद कर लिया। अब हमने क्या बताया, जाओ वहाँ देखाओ जा करके कितने लोग बैठे हैं। तो दूसरे ने क्या बताया, वहाँ दरवाज़ा बंद है, हम बंद करके आए थे, वहाँ से कोई बाहर नहीं गया होगा, तो वहाँ पे कितने लोग होंगे, 5 ही लोग होंगे। लेकिन मान लो यहाँ पे 5 लोग इस साइड में बैठे थे, ऐसे तुम्हारे पास 5 लोग बैठे थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब इनकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई होगी। अब इनकी पोजीशन क्या हो गई होगी, चेंज हो गई होगी। मतलब ये अभिकारक मान लेते हैं, ये क्या मान लिया, अभिकारक, और ये तुम्हारे पास में क्या हो गए, उत्पाद हो गए। मान लो इनकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज, लेकिन आदमी तो उतने हैं, है नहीं है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब तुम्हें रिएक्शन वाला हम लिख करके बताते हैं। रिएक्शन से कैसे हम बताएंगे तुमको, देखो इधर रिएक्शन तुम्हारे पास में, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास NaCl था प्लस तुम्हारे पास AgNO3 हो गया। इन दोनों की अभिक्रिया जब कराएंगे हमारे पास बनेगा NaNO3 प्लस तुम्हारे पास AgCl। ये तुम्हारे पास सफ़ेद अवक्षेप बनेगा।
ये देखो हुआ कुछ नहीं, हमने किया कुछ नहीं, इन दोनों को एक फ्लास्क में भरा तब हमने बेट कर लिया, उसके बाद हिलाया, कस के मिला दिया, तब हमने बेट कर लिया। ये हमारे पास क्या थे, अभिकारक, तब हमने नाप लिया था इसको क्या था, और ये हमारे पास क्या हो गए, उत्पाद हो गए, तब हमारे पास बेट दोनों का क्या हुआ, इक्वल ही निकलेगा तुम्हारे पास। द्रव्य को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आई बात को समझ में। अच्छा, इसी का प्रयोग जो लैंडोल्ट ने किया था, किसने किया था, लैंडोल्ट ने किया था। मतलब लैंडोल्ट का प्रयोग एक आता है, लैंडोल्ट ने इसका प्रयोग किया था। लैंडोल्ट ने क्या बताया था, देखो लैंडोल्ट ने क्या बताया था, ऐसे लिख लो, लैंडोल्ट ने क्या बताया था, जैसे एक यच टाइप की क्या लिया था उन्होंने, एक नली लिया था, एक यच टाइप की क्या लिया था, एक यच टाइप की नली लिया था, एच टाइप की एक नली ले लिया था, ये लिया था। यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया था, इसमें केमिकल भरा, इसमें केमिकल भरा, दोनों में भर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया, और बंद करने के बाद इसको हमने क्या कर लिया, बेट कर लिया। हमने तराजू से तौल लिया कितना वजन है, तब देखा हमने। उसके बाद इसको दोनों को हमने खूब हिलाया, कस के खूब हिलाया, ये वाला इसमें मिक्सचर हो जाएगा, ये वाला इसमें मिक्सचर हो जाएगा। फिर हमने तराजू पे तौला, फिर देखा हमने तराजू पे तौल करके, फिर बेट क्या हुआ, दोनों का बेट क्या था, समान था। तो अभिकारक तुम्हारे पास, अभिकारक बराबर कौन, उत्पाद, मतलब अभिकारक बराबर कौन, उत्पाद, दोनों का बेट क्या था, समान था। तो मतलब द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, इसे एक रूप से सिर्फ दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग था, लैंडोल्ट का प्रयोग तुम्हारे पास में था। और ये वाला जो हमने बताया था, ये तुम्हारे पास में एमवी लोमोनोसो का था। और तुम्हारे पास में एक आइंस्टीन ने दिया था, E=mc² भी इसी पे तुम्हारे पास में बताया था। ब्रह्मांड की एनर्जी जो है वो उत्पन्न होगी और m द्रव्यमान और तुम्हारे पास में वेग के गुणनफल के बराबर होगी। ये तुम्हारे पास, ये जो आइंस्टीन इक्वेशन थी, इस पर भी यही तुम्हारे पास प्रूफ होती। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटर एजी के लिए, 12th एजी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।